एक छोटे से रंग बिरंगे गांव सूरजपुर में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। गोलू, सोनू और पिंकी। तीनों बहुत शरारती, हंसमुख और हमेशा नई नई मुसीबतों में फंसने वाले दोस्त थे। गोलू को खाने का बहुत शौक था। सोनू थोड़ा डरपोक था लेकिन दिल से अच्छा था। और पिंकी बहुत होशियार और समझदार थी। उस दिन तीनों दोस्त स्कूल से छुट्टी के बाद गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। गोलू अपने बैग से समोसा निकालकर खा रहा था और सोनू बार बार इधर उधर देख रहा था जैसे कोई उसे डराने वाला हो। पिंकी बोली, तुम दोनों को पता है आज मास्टर जी क्या कह रहे थे? गोलू मुंह भरे हुए बोला, क्या छुट्टी बढ़ने वाली है क्या? पिंकी हंस पड़ी। नहीं, मास्टर जी कह रहे थे कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुरानी गुफा है जहां से रात में नीली रोशनी निकलती है। सोनू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मतलब वहां भूत है? गोलू ने हंसते हुए कहा, अगर भूत होगा भी तो मैं उसे समोसा खिला दूंगा। तीनों हंसने लगे, लेकिन पिंकी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। उसने धीरे से कहा, क्यों ना हम जाकर देखें कि उस गुफा में सच में क्या है? सोनू तुरंत उछल पड़ा। सोनू मान गया और बस यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा रोमांच। अगले दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त अपने बैग लेकर गांव से निकल पड़े। रास्ते में हरे खेत, छोटी छोटी नदियां और पेड़ों की लंबी कतारें थीं। गोलू चलते चलते हर 5 मिनट में कुछ न कुछ खाने लगता। थोड़ी देर बाद वे जंगल के अंदर पहुंच गए। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और जमीन पर सूखे पत्ते पड़े थे। अचानक झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई। सोनू डर कर गोलू के पीछे छिप गया। कौन है वहां? लेकिन झाड़ियों में से निकला एक छोटा सा खरगोश। तीनों हंस पड़े। वे आगे बढ़ते गए। अचानक पिंकी ने जमीन पर कुछ अजीब देखा। पत्थरों की एक सीधी लाइन। लगता है किसी ने रास्ता बनाया है, उसने कहा। तीनों ने उन पत्थरों का पीछा किया। कुछ देर बाद सामने एक बड़ी काली गुफा दिखाई दी। गुफा के ऊपर अजीब अजीब निशान बने थे और अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। सोनू धीरे से बोला, मुझे लग रहा है हम वापस चलें। लेकिन गोलू बोला, अब तो मजा आएगा। तीनों अंदर चले गए। गुफा के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें लोग एक चमकते पत्थर के सामने खड़े थे। थोड़ा आगे जाने पर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक नीला चमकता हुआ पत्थर रखा था। गोलू की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत कीमती लगता है। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, धड़ाम, पूरी गुफा हिलने लगी। पत्थर से तेज रोशनी निकली और एक गूंजती आवाज आई, जो भी इस पत्थर को छुएगा उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। तीनों डर गए। अचानक सामने 3 दरवाजे बन गए। पहले दरवाजे पर लिखा था हिम्मत, दूसरे पर ईमानदारी, तीसरे पर दोस्ती। गोलू बोला, ये तो वीडियो गेम जैसा लग रहा है। पहले दरवाजे में जाते ही सामने एक बड़ा सा डरावना राक्षस दिखाई दिया। सोनू तो लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन पिंकी बोली, डरना मत, ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा है। गोलू ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, हम नहीं डरते। अचानक राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। दूसरे दरवाजे में चारों तरफ सोने के सिक्के और हीरे पड़े थे। गोलू तो खुशी से उछल पड़ा, मैं अमीर हो गया। लेकिन पिंकी बोली, अगर ये परीक्षा है तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। गोलू ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिक्के वापस रख दिए। तुरंत पूरा कमरा गायब हो गया। तीसरे दरवाजे में अचानक जमीन टूट गई और सोनू गड्ढे में गिर गया। बचाओ! गोलू और पिंकी ने मिलकर उसे बाहर निकाला। जैसे ही सोनू ऊपर आया, तीनों के सामने फिर वही जादुई पत्थर आ गया। अब वो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आवाज आई, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं। सच्ची ताकत जादू में नहीं, दोस्ती, हिम्मत और ईमानदारी में होती है। अचानक गुफा चमकने लगी और अगले ही पल तीनों दोस्त खुद को जंगल के बाहर खड़ा पाए। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। सोनू बोला, मैं तो समझा था आज हम भूत बन जाएंगे। गोलू हंसते हुए बोला, और मैं समझा था मुझे खजाना मिलेगा। पिंकी मुस्कुराकर बोली, हमें खजाना मिला है लेकिन सोने का नहीं। तीनों ने एक साथ कहा, दोस्ती का खजाना, और हंसते हुए गांव की ओर चले पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते गोलू बोला, वैसे अगर कल फिर कोई नया रहस्य मिले तो? सोनू बोला, पहले मुझे बता देना ताकि मैं पहले से डर सकूं। तीनों जोर से हंस पड़े
और उस दिन के बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि जंगल में कुछ रहस्यमयी जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा खास है 3 दोस्तों की सच्ची दोस्ती।